शिमला केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को लागू करने में सरकारी बैंक का प्रदर्शन बेहतरीन, निजी बैंकों की परफॉर्मेंस नहीं संतोषजनक नहीं है। शिमला में हुई दिसंबर 2023 तिमाही की 171वीं SLBC राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की रिव्यू मीटिंग में बातें सामने आई हैं। विशेष सचिव वित्त ने निजी बैंकों को सुधार के दिए निर्देश दिए हैं। केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं को हिमाचल प्रदेश में निजी बैंक प्रभावी तरीके से लागू नहीं कर पा रहे हैं, जबकि सरकारी बैंक इसमें बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। प्रदेश में वार्षिक ऋण योजना में बैंकों ने 70% टारगेट पूरा कर लिया है और CD क्रेडिट डिपॉजिट अनुपात में बीते वर्ष की तुलना में 28% की ग्रोथ हुई है, जो राष्ट्रीय स्तर से काफी ज्यादा है। विशेष सचिव वित्त रोहित जम्वाल और यूको बैंक के कार्यकारी निदेशक राजेंद्र कुमार साबू विशेष रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर रोहित जम्वाल ने कहा कि सरकारी योजनाओं की निजी बैंकों की इस तिमाही में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है, लेकिन सरकारी क्षेत्र में काम कर रही बैंकों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। शिमला केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को लागू करने में सरकारी बैंक का प्रदर्शन बेहतरीन, निजी बैंकों की परफॉर्मेंस नहीं संतोषजनक नहीं है। शिमला में हुई दिसंबर 2023 तिमाही की 171वीं SLBC राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की रिव्यू मीटिंग में बातें सामने आई हैं। विशेष सचिव वित्त ने निजी बैंकों को सुधार के दिए निर्देश दिए हैं। केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं को हिमाचल प्रदेश में निजी बैंक प्रभावी तरीके से लागू नहीं कर पा रहे हैं, जबकि सरकारी बैंक इसमें बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। प्रदेश में वार्षिक ऋण योजना में बैंकों ने 70% टारगेट पूरा कर लिया है और CD क्रेडिट डिपॉजिट अनुपात में बीते वर्ष की तुलना में 28% की ग्रोथ हुई है, जो राष्ट्रीय स्तर से काफी ज्यादा है। विशेष सचिव वित्त रोहित जम्वाल और यूको बैंक के कार्यकारी निदेशक राजेंद्र कुमार साबू विशेष रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर रोहित जम्वाल ने कहा कि सरकारी योजनाओं की निजी बैंकों की इस तिमाही में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है, लेकिन सरकारी क्षेत्र में काम कर रही बैंकों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 280 की पेंडेंसी है अभी, जो for individual borrower shall be categorized as priority sector, whereas for other रिव्यू मीटिंग हुई है, त्रैमासिक बैठक होती है, कुछ एक स्कीमों को लेकर जिस तरह से दिख रहा है इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाई है निजी बैंक की भी तरफ से भी। आपने भी बैठक में हिस्सा लिया है, क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं ताकि इम्प्रूवमेंट हो, सरकार की जो स्कीमें हैं वो धरातल पर उतरें? तो SLBC हमारी जो है यूको बैंक के जो इसका कन्वेनर है, 171वीं बैठक आज थी यहाँ पे, जो दिसंबर तिमाही की जो भी हमने कार्रवाई की थी उसकी समीक्षा भी हुई है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि SLBC हिमाचल प्रदेश में जो भी काम हुआ है, ओवरऑल यदि हम देखें तो अच्छा काम हुआ है, क्योंकि हमारा जो एनुअल क्रेडिट प्लान होता है, जो वार्षिक ऋण योजना हमारी होती है, उसमें हमने 70% ऑलरेडी हमने अचीव कर लिया है और जो अंतिम तिमाही है उसमें वो 100% के ऊपर पहुंच जाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। CD रेशियो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, उसमें भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। और इस बार जो हम यदि ईयर ऑन ईयर बात करें, दिसंबर 2022 से दिसंबर 2023 के बीच में इस एक साल में जो ग्रोथ है, जो हिमाचल प्रदेश में जो क्रेडिट में ग्रोथ हुई है वो 28% की ग्रोथ है, जो नेशनल एवरेज जो है उससे बहुत ज्यादा है। और इसके कारण जो हमारी डिपॉजिट से जो क्रेडिट दिया जाता है, 94% इंक्रीमेंटल क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो हुआ है इस स्टेट में, जिसके कारण हमारा ओवरऑल CD रेशियो भी अच्छा बढ़ा है। तो इस प्रकार लगभग सभी क्षेत्रों में अच्छा काम हुआ है, परंतु कुछ जगह जैसे चैलेंजेस भी हैं। जैसे हमने कुछ जो हमारी रोजगार योजनाएं हैं, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, कुछ यहाँ राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उन पे भी हमने विस्तृत चर्चा करी है। जैसे कुछ जगह तो बहुत अच्छा काम हुआ, जैसे हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP एक बहुत बड़ी स्कीम है, उसमें लगभग लक्ष्य से दुगना काम हुआ है। मुख्यमंत्री स्वावलंबन रोजगार योजना भी यहाँ पे है, उसमें भी ठीक काम हुआ है। परंतु कुछ जगह में जैसे कुछ योजनाएं ऐसी हैं जहाँ पे और अधिक कार्य करने की जरूरत है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स की भागीदारी अच्छी है, कुछ प्राइवेट बैंक्स को भी हमने और उनसे भी अनुरोध किया है, उनको भी आग्रह किया है कि वो अपनी भागीदारी बढ़ाएं और मोटिवेशन के साथ सभी लोग मिलके और सभी योजनाओं में हिस्सा लें, ताकि यहाँ के प्रदेश के जो भी लोग हैं उनको सभी योजनाओं का लाभ मिल सके और वो नीचे तक वो योजनाएं पहुंचे और उसका कार्यान्वयन जो है वो अच्छी तरह से सुचारू रूप से हो। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले अगली तिमाही में और उसके बाद के तिमाहियों में इसमें और अधिक प्रगति देखने को मिलेगी। त्रैमासिक की बैठक रहती है, आपने भी थोड़ा कहा है कि निजी बैंक इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहे हैं तरह से सरकारी स्कीमों का, क्या कुछ एक निर्देश भी दिए हैं और जी, वो जितनी प्रदेश सरकार और भारत सरकार की जितनी भी स्कीम्स हैं उसमें बैंक्स का जो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, उसमें लोनिंग के कंपोनेंट्स होते हैं। तो उसी को रिव्यू करने के लिए जो है स्टेट लेवल से बैंकर कमेटी है और इसकी हर तिमाही में जो है एक बैठक
होती है। तो उसी संदर्भ में आज ये बैठक थी जिसमें सभी बैंकों के रिप्रेजेंटेटिव, नाबार्ड के रिप्रेजेंटेटिव, भारत सरकार से जो हैं डायरेक्टर और यहाँ पे आरबीआई के भी रिप्रेजेंटेटिव सब यहाँ पर थे। तो बड़ी विस्तार पे जो है चर्चा हुई। तो ये डायरेक्शंस जो है जितनी भी स्कीम्स हैं उनके विस्तार से हमने चर्चा करने के बाद उनका इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस जो है जाना। तो ये लास्ट क्वार्टर है, तो मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अधिकतर स्कीम में जो है बैंक्स की परफॉर्मेंस जो है अच्छी है। हमारा कैश डिपॉजिट रेशो भी जो है वो आइडियली 65 से 75 के बीच में हो तो अच्छा माना जाता है, तो वो हमारा 70 है। तो इसका मतलब जितने भी डिपॉजिट बैंक्स में आ रही हैं उनको जो है जितने भी ज़रूरतमंद हैं उनको लोनिंग भी करी जा रही है। तो एक बड़ा अच्छा ये एक सूचक है कि बैंक्स जो है अच्छी दिशा में आगे बढ़ रही हैं। कुछ एक स्कीम्स में जो है जैसे अभी आपने भी हाईलाइट किया कि प्राइवेट बैंक्स की भूमिका उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि उनसे एक्सपेक्टेड है। तो उसके बारे में उन्हें डायरेक्शंस दी गई थी कि वो आने वाली अगली जो मीटिंग होगी हमारी क्वार्टरली, तो उस तक जो है अपनी थोड़े इम्प्रूव करें पोजीशन और जो है ताकि प्रदेश को जो है एक और बेहतर जो है वो फाइनेंशियली बनाया जा सके। थैंक यू।